उसी रात को वो हलवाई अपनी दुकान खोलकर बैठा है, लड्डू बनाता था। एक छोटा सा बालक जिसकी आयु लगभग 7-8 वर्ष, घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, श्याम वर्ण, छोटा सा बालक दुकान के सामने आ गया 12 बजे रात को और बोला, बाबा बाबा आपके पास लड्डू मिलेंगे? उस हलवाई ने जब देखा, देखो कभी कभी ऐसा होता है भगवान आते हैं हम पहचान नहीं पाते क्योंकि वो न जाने किस रूप में आए। हलवाई ने देखा, कहा कि लाला इतनी रात में कौन को छोड़ा है तू? कहू गोस्वामी को बालक है, इतनी रात में कैसे आ गए हो? कहा चाहिए? बोले बाबा यदि बूंदी के लड्डू हो तो मुझे दे दो, भूख लगी है। वो हलवाई अपनी दुकान में देखने लगा कि बूंदी के मिल जाएं। तो देखो उधर 4 लड्डू रोज रखे जाते हैं सेवा में, जो गोस्वामी जी रखना भूल गए। इधर हलवाई ने जब अपनी दुकान में देखा तो बेसन के लड्डू भरे पड़े हैं, मगज के लड्डू भरे पड़े हैं, और खूब ढूंढा तो ढूंढने पर क्या देखा कि बूंदी के तो 4 ही लड्डू बचे हैं दुकान में, बस बाकी तो भरे पड़े, बूंदी के खाली 4 हैं। अब लड्डू ले लिए, कहा कि लाला तू ले जा, एक दोने में रख के लड्डू दे दिए। उस लड़के ने क्या किया, पैसे तो थे नहीं, तो उस बालक ने अपना कंगन उतारा और कंगन उतार के देने लगा कि बाबा तुम ये कंगन धर लो, अब रुपया पैसा तो मुंह पे है ना है, आप ये कंगन ले लो। उस हलवाई ने जब वो कंगन देखा, सोने का कंगन था, प्योर, चमक रहा था, जगमगा रहा था। वो हलवाई मन में सोचने लगा कि इतना कीमती है कंगन और 4 पैसे के लड्डू मैंने दिए हैं, अब ये कंगन में कहां संभाल के रखूंगा? वो बालक कहता है कि बाबा अभी तो तुम ये कंगन रख लो, सुबह मेरे पिताजी आएंगे, पैसे दे देंगे, कंगन उनको लौटा देंगे। पर वो हलवाई बोला कि नहीं लाला, ये इतनी महंगी चीज मोते संभारी ना जाएगी, तू अपने पिता ते कह दियो सुबह मोको पैसा दे जाए, मो ये कंगन ना रखना, तू ले जा। वापस करने लगा वो भगवान भी अब जिद पर आ गए। जब उसने लेने से मना कर दिया तो कंगन प्रभु ने दुकान में ही फेंक दिया उस बालक ने। हलवाई ने मन में सोचा इतना कीमती कंगन है, दुकान में खो न जाए। वो कंगन ढूंढने अंदर गया, इतने में वो बालक मंदिर की ओर दौड़ा और दौड़कर अंतर्धान हो गया। अब देखिए, सुबह जब गोस्वामी जी मंदिर पहुंचे, दुकानदार ने तो वो कंगन संभाल के रख लिया। गोस्वामी जी जब मंदिर में आए, बिहारी जी को जगाने के लिए अंदर गए, प्रवेश किया। आज भी हमारे बांके बिहारी चंदन के पलंग पर शयन करते हैं। प्रभु का जो बिस्तर है मंदिर में चंदन का बना हुआ है, सोने चांदी के पलंग पर नहीं। हाँ, जिस सिंहासन पर बैठ के दर्शन देते हैं भक्तों को, वो तो चांदी का है, उसको भक्तों ने अपनी इच्छा से बनवा दिया। लेकिन जब शयन करते हैं तो वो चंदन का बड़ा सुंदर ठाकुर जी का वो पर्यंक है जिस पर सोते हैं। और मालूम है बड़े ठाट हैं मेरे बांके बिहारी, 6 तकियों के ऊपर सोते हैं। और क्यों ना सोएं, अरे जब इंसान के इतने ठाट हैं तो वो तो परमात्मा है, उनके ठाट क्यों नहीं होने चाहिए? हम लोग बिहारी जी को पहले 6 तकिए नीचे बिछाते हैं, उस पर शयन कराते हैं। तो गोस्वामी जी ने उठाया, स्नान किया। आज भी हमारे बिहारी जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं, रोज यमुना का जल आता है। स्नान हुआ, जब स्नान के बाद श्रृंगार करने लगे तो क्या देखा गोस्वामी जी ने कि बांके बिहारी के एक हाथ में कंगन है, दूसरे हाथ में नहीं है, कंगन गायब। कमाल हो गए। सारे मंदिर में ढूंढा गया, कंगन कहां है, कंगन कहां है, कहीं नहीं मिलता। अब कंगन के बिना दर्शन कैसे खुले, श्रृंगार अधूरा। उधर मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई है, आज दर्शन नहीं खुल रहे। 8 के 9, 9 के 10 बज गए, बिहारी जी के दर्शन नहीं खुलते। हल्ला मच गया, कंगन खो गया। बंधुओं,
वो हलवाई भी जो रात को दुकान देर से बंद करके गया था, वो 10 बजे आके सुबह अपनी दुकान के बाहर बैठ गया। उसने देखा इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। किसी को पूछा कि क्या बात हो गई, क्या आज दर्शन नहीं खोले? लोगों ने कहा कि बाबा न जाने क्या हो गया, 10 बज गए, अभी तक बिहारी जी के पट बंद हैं। इतने में मंदिर के जो भंडारी थे वो मंदिर की ओर से भागते हुए आ रहे थे। उस हलवाई ने उनको पूछा, भंडारी जी क्या हो गया, ये सारे लोग खड़े हुए हैं, आज दर्शन नहीं खुले, 10 बज गए, क्या बात हो गई? भंडारी जी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, आज तो बिहारी जी का एक कंगन चोरी हो गया। सारे मंदिर में ढूंढ लिया लेकिन मिलता नहीं, क्या करें? जैसे कंगन का नाम सुना, हलवाई ने कहा कि 1 मिनट रुकिए आप, मैं अभी आता हूं। दुकान खोली और तिजोरी में बंद करके वो रखा था रात को, उसने निकाल कर लेकर आया और दिखाया, भंडारी जी क्या यही कंगन है वो? जैसे उस भंडारी ने देखा तो वहां पर हमारे मंदिर में नियम है कि बिहारी जी को जो कुछ भी चढ़ता है, हर वस्तु पर बिहारी जी का नाम लिखवाया जाता है। ठाकुर श्री बांके बिहारी को भेंट, ऐसा लिखाया जाता है। तो जैसे ही उस कंगन पर बिहारी जी का नाम पढ़ा, मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा कहते हुए भंडारी जी मंदिर में भागे। गोस्वामी जी को ले जाकर दिया कंगन की, क्या यही कंगन था? उन्होंने भी देखकर पहचान लिया कि ये कहां से मिला तुम्हें, यही तो कंगन है। बोले ये तो उस हलवाई के पास था, उसने कहा रात में कोई बच्चा आया, कंगन दे गया, 4 बूंदी के लड्डू उससे ले गया। जो ये सुना, गोस्वामी जी को भी याद आ गई रात की बात कि मैं भी तो बूंदी के लड्डू रखना भूल गया था। भंडारी जी उस हलवाई को जाकर कह दो कि वो बालक और कोई नहीं था, वो साक्षात बांके बिहारी उसकी दुकान पर लड्डू खरीदने आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बंधुओं, उस हलवाई को जाकर जब ये बात बताई गई, वो उसी समय वहीं अपनी दुकान के बाहर पत्थर पर बेहोश हो गया सुनते ही। 1 घंटे बाद उसको होश आया, रोते रोते बोला कि देखो मैं कितना पागल हूं, जिनके इंतजार में जीवन बिता दिया वो आकर चले भी गए, मैं पहचान नहीं पाया। वो मेरे से लड्डू भी ले गए, मैं जान नहीं पाया, मैं तो बच्चा ही समझता रह गया। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, सबका कर आदर समान, जो तेरे घर आए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, न जाने किस रूप में मेरे बांके बिहारी आ जाएं तुम्हारे पास। वो हलवाई 1 साल और जीवित रहा, फिर दुकान नहीं खोली उसने, फिर तो मंदिर में आकर कोने में बैठ जाता था, बस माला जपता रहता था, और 1 साल बाद शरीर छोड़ दिया और हमेशा के लिए बिहारी जी के चरणों में वो चला गया। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्रभु आज भी लीला करते हैं, आज भी जो उनको देखना चाहते हैं, जो उनको पाना चाहते हैं, उनके लिए परमात्मा आज भी साकार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए सबको भूल जाना, पर मेरे बांके बिहारी को कभी नहीं भूलना बंधु। इसीलिए मैं गाया करता हूं कि भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, क्योंकि मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी हैं सब, गए ओ मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख, गए भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी, क्योंकि का नाम मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी हैं सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी हैं। ऐसे नहीं, थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए जाओ।
बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी की जय हो। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी क्योंकि का नाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी। महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, महिमा महाजिन की जावे ना बखानी। महिमा महाजिन की जाए ना बखानी। सुर मुनि सब करते हैं हाँ, सुर मुनि सब करते हैं इनको प्रणाम, सुर मुनि सब करते हैं इनको प्रणाम, सुर मुनि सब करते हैं इनको प्रणाम। सुर मुनि सब करते हैं इनको क्योंकि प्रणाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। आप लोगों को मालूम है ना, सारे विश्व में केवल हमारा बिहारी जी का ही मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में बार बार पर्दा आता है, और कोई मंदिर ऐसा नहीं। केवल एक बांके बिहारी का मंदिर ऐसा है जहां बार बार पर्दा है। आप 2 मिनट दर्शन करोगे बिहारी जी का, फिर पर्दा आ जाएगा, फिर झांकी खोलेगी, फिर पर्दा आ जाएगा। बाकी मंदिरों में तो या तो भोग पर पर्दा आता है या आरती के बाद पट बंद होते हैं। बिहारी जी के मंदिर में हर 2 मिनट बाद झांकी आती है। मालूम है क्यों? क्योंकि इतनी घटनाएं घटी हैं कि हमारे पूर्वज गोस्वामी मजबूर हो गए पर्दा लगाने के लिए। एक बार एक करौली की रानी बिहारी जी का दर्शन करने आई थी, तो बांके बिहारी से उसकी ऐसी नजरें मिली, उस रानी को दर्शन करके ऐसा लगने लगा मानो बिहारी जी कह रहे हैं कि रानी चिंता नहीं करना, आज मैं तेरे साथ ही जाने वाला हूं। बिहारी जी बोल रहे हैं उसको सुनाई देता था। उसने अपने पति राजा को कहा कि देखो, आपने सुना बिहारी जी क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं? बोले ये मुझे कह रहे हैं कि मेरे साथ जाएंगे। राजा ने डांट लगाई। राजा ने कहा तू तो जिस मंदिर में जाती है यही नाटक करती है। अरे कहीं बिहारी जी तेरे साथ जाएंगे? चल वापस। राजा जबरदस्ती उसको लेकर गया, लेकिन जब वो जाने लगी उसे पीछे से कृष्ण की बंसी सुनाई दे रही है। लगता है मानो बिहारी जी बंसी बजा के कह रहे हैं रानी तेरे साथ जाऊंगा। और ऐसा चमत्कार हुआ बंधुओं, बिल्कुल सत्य घटना है, सारे ब्रज में सब जानते हैं इस घटना के बारे में। जब वो रानी अपने महल में मंदिर में पहुंची तो उसके महल में जो मंदिर था, क्या हुआ, यहां तो रात को बिहारी जी गायब हो गए और उस रानी के महल में जो मंदिर था वहां बांके बिहारी प्रकट हो गए, वृंदावन से गायब हो गए। हमारे पूर्वज गोस्वामी मंदिर में गए देखने तो क्या देखते हैं, बिहारी जी है ही नहीं गर्भगृह में, उनका विग्रह ही गायब है। और करौली बैठ गए जाके। पहले करौली स्टेट थी राजस्थान में, तो जब मालूम चला बिहारी जी तो करौली हैं, बड़ी मुश्किल से फिर वहां से बांके बिहारी को वापस लेकर आए। आज भी आप करौली जाओगे तो वहां भी बिहारी जी का मंदिर है, जहां थोड़े दिन रहे थे प्रभु, फिर वहां से वापस लाए। एक बार मीराबाई जब वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने आई तो मीरा को देखकर ऐसा प्रेम मेरे प्रभु के हृदय में उमड़ा
कि मीरा को देखकर बिहारी जी का विग्रह अपने सिंहासन से 2 फुट आगे आ गया था, मीरा को पकड़ने के लिए बिहारी जी आगे आ गए। तो कई बार ऐसी घटनाएं घटी। गोस्वामियों ने मीटिंग की और सबने यही कहा कि भैया ये बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं, जिससे नजरें मिलती है उसके साथ ही भाग जाते हैं, तो कुछ ऐसा करें कि आज के बाद इनकी नजरें ही न मिलने दें। तो उसी दिन से हमारे बांके बिहारी के मंदिर में ये पर्दे की प्रथा शुरू हो गई है। बिहारी जी की नजरें किसी से नहीं मिलने दी जाती, क्योंकि जिसको अच्छी तरह देख लेते हैं उसके साथ भाग जाते हैं बिहारी जी। लेकिन आप लोग भी चिंता नहीं करना, जो शाख टूटती है लचकती जरूर है, क्षमा बुझने से पहले फड़कती जरूर है। यदि उनको देखना है तो नजरें जमाए रखना, क्योंकि पर्दा हो या चिलमन हो वो सरकती जरूर है। कभी ना कभी तो पर्दा खुलेगा, दर्शन होगा, क्योंकि मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके मस्ती बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे कई भाव से का नाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथों से थोड़ा ताली की सेवा करते हुए जय हो। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। तो भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। श्री राधे। हमारे बीच में श्री राजेश्वरानंद जी, संचालक राजमाता झंडेवालाल मंदिर दिल्ली जम्मू हरिद्वार मंच पर विराजमान हैं। मैं अनुरोध करूंगा व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगे श्री राजेश्वरानंद जी। श्री राजेश्वरानंद जी, संचालक राजमाता झंडेवालाल मंदिर दिल्ली जम्मू हरिद्वार व्यासपीठ को सम्मान कर रहे हैं और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्री राधाकांत जी महाराज, सदस्य मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद, व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगे। व्यासपीठ को सम्मान करेंगे श्री राधाकांत जी। श्री राजेश्वरानंद जी, जय भगवान गोयल जी जो मुख्य यजमान है, आयोजक हैं इस महायज्ञ के, उनको भी सम्मान और शुभाशीष प्रदान करेंगे श्री राजेश्वरानंद जी। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्री इंद्रेश जी, राष्ट्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अनुरोध करूंगा व्यासपीठ को सम्मान करेंगे और व्यासपीठ से सम्मान प्राप्त करेंगे श्री इंद्रेश जी, राष्ट्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप सभी की ओर से
समिति की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं माननीय श्री विजय गोयल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान सांसद महोदय, व्यासपीठ से शुभाशीष प्राप्त करेंगे। श्री विजय गोयल जी, आप सभी की ओर से, छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण एवं शिक्षा प्रचार समिति की ओर से, आप सभी भक्तों की ओर से व्यासपीठ को सम्मान, आप सभी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्री प्रदीप अग्रवाल जी, डायरेक्टर एसएमसी, व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रदीप शुभाशीष प्राप्त करते हुए श्री विजय गोयल जी, श्री प्रदीप अग्रवाल जी, डायरेक्टर एसएमसी, व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और एक विशेष सूचना, हमारे बीच मंच पर एक छोटी सी बालिका सुश्री कुंजन खन्ना जी, जिन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री के चारों सेमेस्टर में टॉप किया है, इसके लिए आपको छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण एवं शिक्षा प्रचार समिति की ओर से छत्रपति शिवाजी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री जी के पावन कर कमलों से छत्रपति शिवाजी अवार्ड जोरदार तालियों के साथ सुश्री कुंजन खन्ना जी को श्रीदा थे। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे कई भाव से बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी। सेवक हैं इनकी ओ सेवक हैं इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक हैं इनकी ये दुनिया तमाम, ओ सेवक हैं इनकी ये दुनिया तमाम। सेवक है इनकी इसीलिए गाइए भाव से, ओ मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। वो कैसे बांके हैं, थोड़ा उनका टेढ़ापन तो देखो। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय। उनका हर आभूषण हर श्रृंगार बड़ा टेढ़ा, जहां से देखोगे मेरे बिहारी जी टेढ़े ही दिखाई देंगे। आप मेरे बांके बिहारी को कुछ भी बोलो तुम्हारे लिए सब कर देंगे, लेकिन मैं कहा करता हूं एक काम ऐसा है जो मेरे बिहारी जी तुम्हारे लिए नहीं कर सकते। क्या? आप उनको कहना बांके बिहारी थोड़ा हमें सीधा चल के दिखा दो, तो बाकी सब कर देंगे, पर सीधा नहीं चल सकते, हमेशा टेढ़े ही चलते हैं मेरे प्रभु। इसीलिए टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए
कपोलन पे मुस्कानो धीर प्रहारी की जय जय, मुस्कानो धीर प्रहारी की जय जय, मुस्कानो धीर प्रहारी की जय जय, मुस्कानो धीर प्रहारी की जय जय। श्री राजेश्वरी दिन रात रटूं यही मोहन की बनवारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटूं यही मोहन की बनवारी की जय जय। तो प्रेम ते बोलो और बोलत डोलो, क्या बोलोगे? हाँ बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बांके बिहारी की जय, ओ बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बांके बिहारी की जय, भैया बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बांके बिहारी की जय। ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, प्यारे बिहारी जी का नाम, बिहारी जी का नाम। दोनों हाथ उठाकर काली की सेवा करते हुए हरि बोल हरि बोल। कहिए ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, ओ मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बांके 2 मिनट के लिए गाइए भाव से। ओ बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, ओ जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, भैया जय हो मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, ओ मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी कहिए ओ मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी कहिए ओ प्यारे जय हो तुम्हारी, ओ मेरे बांके बिहारी प्यारे जय हो तुम्हारी, 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 मेरे बांके बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी बिल्कुल शांत होकर विराजे, जहां भी आपको जगह मिले बिल्कुल शांत होकर सभी बैठे। हम लोग भागवत जी के विश्राम की ओर बस आगे बढ़ रहे हैं। बंधुओं, मेरे प्रभु ने
श्री जामवंत जी से युद्ध किया। बाद में जामवंत जी पहचान गए थे कि ये तो मेरे राम हैं जो कृष्ण बनकर आए हैं, क्योंकि राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है बंधुओं, वो एक ही हैं। जो भेद समझता है वो तो पापी है। राम और कृष्ण अलग नहीं है। हां, रामावतार में कुछ मर्यादाएं थी और मर्यादा के कारण कुछ कार्य भगवान के अधूरे रह गए थे। बस उन्हीं को पूर्ण करने के लिए राम ही तो कृष्ण बन के पधारे। कोई भेद नहीं है दोनों में। कभी भेद नहीं करना। हां, भगवान राम से एक बार किसी ने प्रश्न किया था। भगवान राम को पूछा था कि प्रभु आपने कोई उपदेश नहीं किया। देखो, रामचरितमानस आप लोग पाठ करते हो, पढ़ते हो, कथा भी सुनते हो। रामचरितमानस में ये गोस्वामी जी की बड़ी कृपा है जो उन्होंने समय समय पर भगवान राम से थोड़े उपदेश कराए हैं मानस में। पर वाल्मीकि रामायण आप देखोगे तो वहां राम जी ने ज्यादा उपदेश नहीं किया। जब पूछा कि प्रभु आप थोड़ा उपदेश करो, कुछ ज्ञान दो, तो भगवान राम ने यही कहा कि मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं यही सबसे बड़ी शिक्षा है। मेरा चरित्र ही सबसे बड़ा उपदेश है। मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है। भगवान राम से यदि कुछ पाना है तो उनके चरित्र को पाओ। भाई भाई का प्रेम कैसा हो, पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, पति और पत्नी का एक रिलेशन, एक रिश्ता कैसा हो, यदि सीखना है तो भगवान राम से सीखो। हां, और बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा, श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम करो। राम जी तो कह रहे हैं, क्योंकि एक आदर्श मानव का चरित्र रखा है सबके सामने। पर कृष्ण नहीं कह रहे कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो तुम करो। हां, बांके बिहारी ये नहीं कहते कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम उसको रिपीट करो, उसको दोहराओ। हां, प्रभु ये जरूर कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। राम के चरित्र पर चलो, कृष्ण की वाणी पर चलो। भगवान कहते हैं फॉलो माई वर्ड्स, मेरे शब्दों के पीछे चलो। कौन से शब्द? जो गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया। वाणी को पकड़ो कृष्ण की, जीवन नहीं। कई बार लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण ने 16,000 विवाह कर लिए, कम से कम 16 शादियां तो हम भी कर लें, ऐसा लोग सोचते हैं। और वैसे यहां भी आप देखो, भागवत में प्रभु ने विवाह किए। पहला रुक्मिणी, दूसरा सत्यभामा के साथ मेरे प्रभु ने पाणी ग्रहण किया। जामवती, जामवंत जी से जब मणि लेकर गए, जामवती के साथ पाणी ग्रहण किया। चौथा विवाह मेरे प्रभु का कालिंदी यानी यमुना जी के साथ हुआ। यमुना भी पटरानी है कृष्ण की। बोलो यमुना मैया की जय, कृष्ण पटरानी की जय। चौथा विवाह यमुना जी के साथ किया। पांचवां मित्रविंदा जी के साथ, छठा सत्या जी के साथ, सातवां श्री भद्रा जी के साथ, और अष्टम विवाह स्वयंवर से मत्स्य भेदन करके लक्ष्मणा को प्राप्त किया। ये 8 पटरानियां हैं। और फिर शंबरासुर नाम के असुर का उद्धार किया था प्रभु ने कि इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टितुम। भौमासुर नाम का असुर था बंधुओं, जिसका उद्धार करके इसके कारागार में बंद पड़ी हुई 16,100 राजकन्याओं को प्रभु ने मुक्ति दिलाई। भगवान ने कह दिया, देवियों तुम सब चली जाओ, अब तुमको कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं, जहां जाना चाहती हो जाओ, मैंने तुमको मुक्ति दिला दी। तो उन सब
राजकन्याओं ने भगवान को कहा था कि प्रभु आपने तो ठीक है कह दिया हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अब हमारा संसार में कोई है नहीं, अब हमारे मां बाप भी शायद जिंदा नहीं बचे होंगे, इस दुष्ट के कारागार में हमको तो सैकड़ों साल हो गए, कहां जाएं प्रभु, अब तो समाज के संसार के द्वार हमारे लिए समझ लो बंद हो गए। तो भगवान को भी उसी समय करुणा जागृत हो गई। कृष्ण बोले कि तुम ये नहीं कहो कि कोई नहीं, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता मेरे बांके बिहारी के द्वार उसके लिए हमेशा खुले रहते। परमात्मा की करुणा का, कृपा का द्वार हमेशा खुला रहता है। उनके स्वभाव को जान लिया तो फिर उनको छोड़कर किसी के नहीं बन पाओगे तुम। इसीलिए तो भोले बाबा ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में ये बात मां पार्वती को कही है कि उमा राम स्वभाव जी जाना, उमा राम स्वभाव जी जाना, तो ताहि भजन तजे भावना। बोले बाबा कहते हैं कि पार्वती जो राम के, जो परमात्मा के स्वभाव को जान लेते हैं ना, वो भजन छोड़कर फिर और कुछ कर ही नहीं सकते। अभी यदि हम लोगों का मन भजन में नहीं लग रहा, उसका मूल कारण है अभी हम भगवान को जान नहीं पाए, अभी हम समझ नहीं पाए, इसीलिए भजन में हमारा अभी मन लग नहीं रहा। भगवान उन सब राजकन्याओं को द्वारिका लेकर आ गए। द्वारिका में 16,100 यज्ञ मंडप बने हैं। अथो मुहूर्त एकस्मिन नाना गारेषु तास्त्रियः यथोपये में भगवान स्तावद रूप धरो व्ययः। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं परीक्षित, एक मुहूर्त में एक साथ 16,100 यज्ञ मंडप बने, 16,100 ब्राह्मण उनमें बैठे और 16,100 मेरे प्रभु ने रूप धारण कर लिए और एक साथ एक मुहूर्त में उन सब राजकन्याओं के गले में प्रभु ने जयमाला धारण करा दी है, उन सबको अपना लिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। उन सबको स्वीकार कर लिया। अब भगवान का वंश तो बड़ा विशाल है। लोग सुनते हैं इन लीलाओं को तो कई बार कहते हैं कि जब भगवान इतनी शादियां कर सकते हैं तो फिर थोड़ी बहुत हम भी कर लें। हाँ? कोई बड़ी बात नहीं, आप भी कई शादियां कर सकते हो, क्योंकि विदेशों में तो ये प्रथा ही है। वहां तो रोज शादियां होती हैं, रोज टूटती हैं, फिर नहीं हो जाती, ऐसे ही होता है। हालांकि अब धीरे धीरे ये संस्कृति हमारे यहां भी आ रही है। यहां भी लोग शादियां करते हैं, तोड़ते हैं, फिर करते हैं। मैं कभी कभी विनोद में कहा करता हूं, आज का समय कैसा है, मंडे को देखा, ट्यूसडे को प्यार, वेडनेसडे को इजहार, थर्सडे को शादी, फ्राइडे को बच्चे, सैटरडे को तलाक, संडे को रेस्ट, फिर मंडे को नेक्स्ट। 7 दिन की शादी है, टूट गई, फिर अगले हफ्ते दूसरी शादी। ऐसा लोग करते हैं विदेशों में। तो ध्यान रखना, बहुत सारी शादियां करना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक विवाह करके अच्छी तरह जीवन भर अपने गृहस्थ की गाड़ी को आगे बढ़ाना, यह सबसे बड़ी बात है। बहुत शादियां करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक गृहस्थ की गाड़ी को ही आप चला लो अच्छी तरह, तो समझना बहुत कुछ पा लिया तुमने। आज तो रोज संबंध टूट जाते हैं, रोज बन जाते हैं। हम शिक्षा लें भगवान से। भगवान का इतना विशाल गृहस्थ, जहां 16,000 रानी पटरानी, फिर इतने बच्चे, पर प्रभु के गृहस्थ में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई क्लेश नहीं हुआ, और आज एक शादी करने वाले भी सिर पकड़े बैठे हुए, परेशान। तो हम शिक्षा लें भगवान से। मेरे प्रभु ने ये विवाह किए, आगे
भगवान की संतति का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। भगवान के एक पोते थे। मैं देखो थोड़ा सा संक्षेप करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, कथाएं भी अभी बहुत हैं भागवत की, तो कुछ प्रसंगों का स्पर्श करता हुआ, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, स्पर्श करता हुआ आपको विश्राम की ओर ले चलूं। भगवान के पौत्र जिनका नाम था अनिरुद्ध, श्री अनिरुद्ध जी के 2 विवाहों की चर्चा सुखदेव जी ने की है। इनका एक विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ था, दूसरा विवाह रुक्मी की पौत्री रोचना जी के साथ इनका हुआ था। ये दोनों ही प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाए। भगवान ने एक नृग नाम के राजा को कृकलास की गिरगिट की योनि से मुक्ति दिलाई थी। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दानेश्वाख्याय मानेशु यदिते कर्णम स्पृशम, ये प्रसंग सुनाया गया। आगे बलराम जी की ब्रज यात्रा का वर्णन किया। 2 महीने के लिए द्वारिका से बलराम जी ब्रज में आए थे, चैत्र और वैशाख 2 महीने आनंद लिया इन्होंने ब्रज में। भगवान ने एक पौंड्रक नाम के राजा का उद्धार किया। ये अपने आप को विष्णु का अवतार कहता था, ध्यान से सुनना। ये पौंड्रक नाम का राजा, इसके 2 हाथ तो थे ही, 2 इसने लकड़ी के लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म ले लिया हाथ में, और एक विमान इसने अपने लिए बनवाया, उसमें बैठकर आसमान में घूमा करता था। और भगवान कृष्ण को एक दिन खबर भिजवाई कि तुम यदि नारायण के असली अवतार हो तो मेरे से युद्ध करो, क्योंकि असली अवतार विष्णु का मैं हूं, ऐसा कहता। और नहीं तो ये शंख चक्र गदा पद्म आज से लेना छोड़ दो। एक दूत को भेजा भगवान के पास द्वारिका में। उस दूत ने कहा कि या तो हमारे स्वामी से युद्ध करो या ये शंख चक्र फेंक दो। भगवान बोले बेटा शंख चक्र फेंकूंगा तो जरूर, लेकिन तेरे स्वामी पे ही फेंकूंगा। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण बोले मन में कि देखो, मैंने तो सुना था कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को भगवान कहेंगे। ठाकुर जी बोले यहां तो मेरे सामने ही दूसरा भगवान पैदा हो गया। कमाल। विचित्र चित्र देख के हैरान रह गया। आज का देखो समाज, नित नए भगवान पैदा हो जाते हैं। रोज खबर मिलती है फलानी जगह भगवान पैदा हो। विचित्र चित्र देख के हैरान हो गया, जो आदमी ना बन सका अब भगवान हो गया। कमाल है। पहले सच्चे इंसान ही बन जाओ, भगवान तो बहुत पीछे की बात है भैया। इस पौंड्रक का उद्धार मेरे प्रभु ने किया। इसके मित्र काशी नरेश को भी दंड दिया। एक द्विविध नाम के वानर का उद्धार भी कराया बलराम जी के द्वारा। आगे भगवान के एक पुत्र थे जाम्बती से, जिनका नाम था शांब। शांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ था। ये प्रसंग भी सुनाया। मेरे प्रभु जरासंध का उद्धार भीम के द्वारा कराते कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्यकांक्षिणः। मेरे प्रभु ब्राह्मण का वेश बना के अर्जुन और भीम को साथ लेकर जरासंध की नगरी मगध जाते हैं और वहां इसके सामने युद्ध का दान मांगते हैं। जरासंध युद्ध का दान देता है, भीम के साथ जरासंध का युद्ध होता है। कृष्ण और अर्जुन देखते हैं केवल। मालूम है कितने दिन युद्ध चला? 28 दिन तक युद्ध चला भीम और जरासंध का। वो सेना वाला युद्ध नहीं था, दोनों के हाथ में गदा थी, दोनों समतल भूमि पर आ गए थे, गदा युद्ध होता था। जब 28वां दिन युद्ध का आया तो गदा आपस में टकराकर टूट गई, कुश्ती शुरू हो गई। और उस कुश्ती में जरासंध को तो बड़ी महारत, ये तो कुश्ती लड़ने में बड़ा कुशल था।
ये भीम को उठा उठा के नीचे पटकता। भीम ने भगवान की ओर देखा तो श्री कृष्ण दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीम ने कहा कि वाह प्यारे, स्वयं तो खड़े खड़े आनंद ले रहे हो और हमारी पिटाई लगवा रहे हो इससे। ये बार बार हमें उठा के पटकता है, कुछ करो प्रभु। जब भगवान के हाथ जोड़े भीम ने तो प्रभु ने युद्ध में तो प्रवेश नहीं किया। भगवान ने इशारा किया, एक तिनका उठाया और वो तिनका चीर के दिखा दिया। क्योंकि भगवान जानते हैं जब तक जरासंध के 2 टुकड़े नहीं होंगे ये मरेगा नहीं। जब ये अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था तो 2 टुकड़े निकले थे, उस बच्चे में जान नहीं थी, तो इसकी मां ने तो जंगल में फेंक दिया। एक राक्षसी वहां से गुजर रही थी जिसका नाम था जरा। तो उस जरा नाम की राक्षसी ने अपनी मायावी विद्या से इसका संध यानी इसको जोड़ दिया, तो नाम इसका पड़ गया जरासंध। भगवान जानते हैं जब तक 2 टुकड़े नहीं होंगे ये मरेगा नहीं। तिनका चीर के दिखाया। भीम ने युद्ध लड़ते लड़ते इसको नीचे गिराया। मौका मिलते ही अपना एक पैर इसके पैर पर रखा और दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से झटका दिया, बीच में से चीर कर पटक दिया। शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान के श्रीअंग में लीन हो गई। बोलो सुर निकंदना भगवान की जय। प्रभु ने इस जरासंध का भी उद्धार कराया। आगे पांडवों को राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी बना दिया। भगवान की अध्यक्षता में वो राजसूय यज्ञ हुआ था और जिस यज्ञ का ऐसा प्रभाव चारों तरफ, सबसे पहले तो वो प्रभाव शिशुपाल से सहन नहीं हुआ, तो शिरह क्षुरांत चक्रेण, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बाद में दुर्योधन भी युधिष्ठिर के प्रभाव को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों की बड़ी जय जयकार हुई, भगवान कृष्ण की बड़ी जय जयकार हुई कि देखो कृष्ण की अध्यक्षता में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ वो ही राजा कर सकता है जिसने सब राजाओं को जीता हो, यानी युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए और दुर्योधन ये सहन नहीं कर पा रहा। ईर्ष्या है ना, आज भी इंसान के अंदर ईर्ष्या बहुत आ जाती है। दुखी को दे नहीं सकते और सुखी को सह नहीं सकते। कोई दीन दुखी है तो उसे देंगे तो नहीं, हां कोई सुखी होगा तो यही कोशिश करेंगे ये कैसे भी दुखी हो जाए। कभी मन में ईर्ष्या जगे ना किसी का सुख देखकर, तो कबीरदास जी के इस दोहे को याद कर लेना। कबीरदास ने कहा कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, और रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जियो। दूसरे के सुख को देखकर, दूसरे की उन्नति को देखकर लालच नहीं करना कभी। हाँ बंधुओं, ऊपर उठना बुरी बात नहीं है, पर किसी को नीचे गिरा के ऊपर उठना अच्छा नहीं। आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, पर किसी को धक्का देकर आगे जाना अच्छा नहीं। हाँ, यदि ऊपर उठना है तो नीचे मत गिराओ किसी को, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, अपने आप ऊपर निकल जाओगे। आगे जाना है, किसी को धक्का मत दो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, रफ्तार बढ़ाओ, अपने आप आगे निकल जाओगे। किसी को गिरा के, किसी को धक्का देके जो आगे बढ़ता है या ऊपर उठता है, उसे भी गिरना पड़ता है। ये चांदनी भी जिनको छूते हुए डरती है, दुनिया उन्हीं फूलों को पैरों से मसलती है। ये चांदनी भी जिनको छूते हुए डरती है, दुनिया उन्हीं फूलों को पैरों से मसलती है। शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो हर इंसान हर समय ऊपर नहीं रहता, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं।
किसी का अपमान करके नीचा दिखा के ऊपर मत जाओ। हाँ। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। यहां पर कौरवों को बहुत ईर्ष्या हो रही। दुर्योधन ने तो संकल्प ही कर लिया कि अब तो महाभारत होके रहेगा, और आगे फिर महाभारत हुआ। तो भगवान भी चाहते थे महाभारत हो, क्योंकि महाभारत के बहाने ही मेरे प्रभु को अनेक दुष्टों का उद्धार करना है। तो महाभारत कराई भगवान ने, जिसमें धर्म की यानी पांडवों की विजय हुई, कौरवों का विनाश हुआ। इसका संकेत ही भागवत में है। ये कथा तो महाभारत में ही विस्तार से है, भागवत में केवल संकेत। महाभारत के बाद मेरे प्रभु ने शाल्व, दंतवक्त्र और विदुरथ, इन 3 दुष्टों का और उद्धार किया है। और उसके बाद फिर असुर संहार की क्रिया को भगवान ने विश्राम दे दिया। अब नहीं मारेंगे किसी को, धरती के भार को कम कर दिया। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव शुकदेव, आप कथा तो बहुत अच्छी सुना रहे हो, थोड़ा हमें कृपा करके किसी भक्त का चरित्र आप सुनाओ। हमारे कान किसी भक्त की कथा को सुनने के लिए तड़प रहे। तो बंधुओं, इस संबंध में श्री सुदामा जी का प्रसंग सुखदेव जी ने भागवत में सुनाया। अब ये कथा तो बड़ी अद्भुत है भागवत में, और सुदामा चरित्र समझने के लिए, सुनने के लिए बड़ा समय भी चाहिए। अब 7:45 तो हो ही चुके हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। आप लोगों को कोई जल्दी तो नहीं है अभी? किसको जल्दी हो रही है? तो चलो, ज्यादा विस्तार तो नहीं करूंगा, पर फिर भी सुदामा चरित्र के कुछ भाव आप जरूर सुनिए। बड़ा दिव्य प्रसंग है, बड़ा गंभीर प्रसंग है भागवत का। सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इस पहले श्लोक पर ही हम थोड़ा ध्यान दें। सुदामा चरित्र को समझना है तो ये पहला श्लोक समझना बड़ा आवश्यक है। इस एक श्लोक में सुदामा जी के बारे में सुखदेव जी बता रहे हैं। हालांकि आप भागवत पढ़ोगे तो मूल ग्रंथ में सुदामा जी का नाम नहीं आया भागवत में। अध्याय के अंत में दाम चरिते ऐसा कहकर अध्याय का विश्राम हुआ है, पर मूल कथा में कहीं भी सुदामा नाम नहीं आया। ब्राह्मण शब्द है, विप्र शब्द है, पर सुदामा नाम नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं? अरे हम तो कब से सुनते आ रहे हैं भागवत में सुदामा चरित्र है और सुदामा जी का नाम ही नहीं। तो इसके कुछ कारण है, वो आप थोड़ा समझ लो। सबसे पहले तो कारण ये है, कल आप महाराज सुन रहे थे, और महाराज के समय मैंने आपको बताया था कि सुखदेव जी ने किसी भी गोपी का नाम नहीं लिया भागवत में। कल मैंने बताया था ना, महाराज तो सुनाया, पर कौन गोपी थी, वो ललिता थी, वो विशाखा थी, वो चित्रा थी, ये नहीं बताया। किसी भी गोपी का नाम भागवत में नहीं है। ऐसे सुदामा जी का नाम भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो भक्त हैं जिनको अपने नाम की परवाह नहीं है। ये तो मेरे प्रभु के नाम में डूब चुके हैं। हाँ, हम लोग हैं जो अभी अपने नामों में खोए हुए हैं। मेरा ये नाम है, मैं इस पद पर बैठा हूं। हम सब जानते हैं क्या नाम है, क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, सब पता है। पर सुदामा जी उन भक्तों में से जिनको अपने नाम का होश ही नहीं, वो तो परमात्मा में डूब गए। ये पहला कारण। दूसरा कारण, सुदामा जी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि बंधुओं, एक मर्यादा होती है। जब किसी के बारे में बोला जाता है
आपने भी देखा होगा कई बार किसी के संबंध में जब कुछ कहा जाता है, किसी बड़े व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तो शास्त्र की, हमारी सनातन संस्कृति की ये मर्यादा है कि विशेषणम तो प्रथमम विशेष्यम तदनंतरम, ये एक मर्यादा है। पहले विशेषण आते हैं, फिर विशेष्य। अब हम किसी संत के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो उसका नाम लेते समय कहते हैं ना, श्री श्री 1008 या 108 प्रातस्मरणीय पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित, ये सब क्या है? ये विशेषण है। और फिर उस महापुरुष का हम नाम लेते हैं। ये पुरानी परंपरा है। विशेषणम तो प्रथमम। अब सुखदेव जी ने भी उसी का पालन किया। पूरे श्लोक में सुदामा जी के सारे विशेषण बता दिए। कृष्ण के सखा, ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तम, इंद्रियार्थेषु विरक्त, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, सारे विशेषण बता दिए। और ऐसा लगता है कि सुखदेव जी तो इन विशेषणों में इतना खो गए, क्योंकि ये विशेषण ही इतने प्यारे हैं, इतना डूब गए, इतना खो गए कि सुदामा जी का नाम ही लेना भूल गए। जिसके विशेषण ही इतने प्यारे हैं, उसका नाम तो कैसा होगा। सुदामा का अर्थ मालूम है क्या है? संस्कृत में सु कहते हैं अच्छे को, और दाम कहते हैं डोरी को। दाम माने डोरी, रस्सी। और सुदामा जी हैं सुदामा। ये तो इतनी अच्छी डोरी है, इतनी प्यारी डोरी है, बोले जिन्होंने अपने प्रेम की डोरी से बांके बिहारी को बांध रखा है, वो सुदामा है। सुदामा जी का जीवन बड़ा दिव्य है। सबसे पहली बात ये आप देख लो, कृष्ण से आसीत सखा। ये सुदामा जी कृष्ण के सखा थे। ये कोई मामूली बात नहीं है बंधुओं। संसार में बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं बिहारी जी हमारे हैं, परमात्मा मेरा है, राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। बहुत लोग कहते हैं, पर सुदामा जी उन भक्तों में से नहीं हैं जिन्होंने भगवान को अपना माना। ये उनमें से हैं जिनको बांके बिहारी ने अपना मान लिया है। कृष्ण से आसीत सखा। सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि जिनके सखा कृष्ण थे, सुखदेव जी ने कहा जो कृष्ण के सखा थे। यही तो वैशिष्ट है सुदामा चरित्र का। ये कृष्ण के सखा थे, ये भगवान के थे। ये बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ब्राह्मण थे, कोरे ब्राह्मण नहीं, त्रिकाल संध्या करने वाले, वेदों का स्वाध्याय करने वाले, गायत्री का खूब उपासना करने वाले, और बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे सुदामा जी। इसीलिए कहा ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे, कोरे नहीं थे। केवल शास्त्रों को पढ़कर और पंडित बन गए ऐसा नहीं, अनुभव भी था जीवन में। शास्त्रों को पढ़ा भी और अनुभूत भी किया जीवन में। गृहस्थी थे, पत्नी का नाम था सुशीला, छोटे छोटे बच्चे भी थे। हर प्रकार से सुदामा जी महाराज के जीवन में आनंद था, लेकिन अभाव था तो धन का। आप लोग कहोगे पैसा ही नहीं तो आनंद कैसा? यही तो बात है। सुदामा जी के जीवन में आनंद पूरा था, पैसा बिल्कुल नहीं था। आनंद नहीं होता तो सुखदेव जी ये नहीं कहते प्रशांत आत्मा, जो अंतरात्मा से प्रशांत हो चुके हैं, पूर्ण रूपेण संतोष है, सेटिस्फैक्शन। पैसा बिल्कुल नहीं है, आनंद पूरा है, पर हमारे साथ बात उल्टी हो रही है। हमारे पास पैसा तो बहुत है, पर आनंद बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों में और सुदामा जी में यही अंतर है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारी इच्छाएं हैं बंधुओं, केवल इच्छाएं। ध्यान रखना, इच्छाएं जितनी करोगे उतना जीवन में अशांत रहोगे।
जितना तुम और चाहोगे, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना आ जाए, उतना आ जाए, उतने परेशान रहो। मैं इसीलिए कथा में कहा करता हूं, एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं ना, ये हमारे साथ ऐसा करेगा। बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया है, अरे बेटा तो देखना बड़े जब हो जाएंगे ना, ये बुढ़ापे में बड़ी सेवा करेंगे हमारी। इन बच्चों को हमने इतना प्यार दिया है, बड़ी सेवा करेंगे हमारी। और वही बच्चे क्या करते हैं, घर से भी निकाल देते हैं, कभी कभी वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं बूढ़े मां बाप को। अब कौन परेशान होगा? बोले वही परेशान होगा जिसने आशा रखी होगी कि बच्चे ऐसा करेंगे, हाँ? वही दुखी होगा। अब पति ने आशाएं लगा ली पत्नी से, पत्नी ने आशाएं लगा ली पति से, आशाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर परेशान रहोगे। इससे अच्छा तो संसार से आशा लगाना ही छोड़ दो। आशा लगानी हो तो मेरे बांके बिहारी से लगाओ, आशा परमात्मा से लगाओ। कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता। और क्या करना है? एक काम करो, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। और होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। हम लोग न जाने कितनी आशाएं कर लेते हैं, होगा तो वही जो भगवान चाहे। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल भी खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमें हमेशा चाहिए, और वो जो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। जितनी संसार की चाह करोगे उतने परेशान रहोगे। चाह भी करनी है तो भगवान की करो।